रही है, मैं भीग गई। पैसा गया वाल तीर ले छाता तीरी ले 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 ले। और मेरे को एक चीज पर हंसी आ रही है। मैंने अपने देवर जी को ना सुबह किया था कॉल, सुबह के मतलब हाँ, तब तक शायद मेरे देवर जी नींद में थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सब? आई होप कि सब मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त एंड स्वस्थ नहीं हूँ यार, थोड़ी बहुत अस्वस्थ हूँ। मैं बता रही थी ना कल जुकाम वगैरह, तो मेरे को ना सुबह उठी जब इतनी भयंकर खांसी हुई ना कि क्या ही बोला, रुकी ही नहीं मेरी खांसी। मतलब तब मेरे सास ससुर बोल रहे थे कि दवाई खाने जाओगे, लेकिन मेरा मन नहीं करता है। तो मैंने ना अपने देवर जी से मंगा के मतलब ये बोला है कि भेज देना किसी के पास। अभी कॉल किया मैंने, तब बोल रहे थे हाँ भेज दूंगा। और बाकी ना ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के 6 बजे से, और मैं रोटी बना रही हूँ। मेरे सास ससुर जा रहे हैं हल लगाने के लिए। और मेरे को कमेंट आ रहा था कि आप चूल्हे में खाना नहीं बनाते हो, गैस में बनाते हो। क्या बोला था मैं, रोज तो चूल्हे पे ही बनाते हैं। सिर्फ दाल बनती है हमारे गैस पर, चाय दूध बस, बाकी सब चूल्हे पे। और मेरे देवर जी ना नजदीक ही रहते हैं इधर ही, इसलिए मैंने उनसे दवाई मंगवाई है। कई लोग सोच रहे होंगे ना आपके देवर जी तो चले गए थे नौकरी पे, पर यही रहते हैं नजदीक ही, तो मैंने बोला किसी से भिजवा देना। अब ना थोड़ा आंगन की सफाई करते हैं, यानी कि जिसको हमारे गढ़वाल में बोलते हैं खो, झाड़ू मारते हैं। इसमें मेरे को झाड़ू मारने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ना। तो अभी ना 8 बज चुके हैं और धूप देखो कितनी तेज़ हो रखी है। और मैंने ना नाश्ता वास्ता कर लिया है। बाकी मेरे सासू जी भी आ रखे थे, और सासू जी ने तो यहीं पे खाया, लेकिन ससुर जी के लिए वहीं लेके गए हैं खेत में, क्योंकि ससुर जी ना आजकल काम पर रहते हैं उधर ही। तो बोला कि यहीं खाऊंगा और यहीं से चला जाऊँगा, नहीं तो लेट हो जाएगी। बाकी आजकल मौसम ना बहुत ही अजीब सा हो रखा है, कहीं धुआं तो कहीं कुछ। ये देख सकते हो कैसे धुआं सा हो रखा है। परसों तक साफ हो रखा था, फिर ऐसे ही हो गया है। और मौसम भी कुछ ऐसा है, इसलिए शायद सर्दी जुकाम होना तो जाहिर सी बात है। बाकी आज ना मैं घर ही पे हूँ। मेरी सासू जी तो वहीं चले गए हैं, क्योंकि वहाँ बैल हैं तो गाय और उसका बछड़ा भी लेके वहीं गए हैं। और मेरा काम घर ही पे है, मैं गोबर वोबर निकालूंगी। और ससुर जी के कपड़े हैं जो मैंने भिगोने के लिए रख दिए हैं, तो यही काम है मेरा ज़्यादातर। क्योंकि आजकल काम है नोयो निकालने का, तो नोयो से ना मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल आ रही है। क्योंकि मैं कल भी गई थी, कल भी धूल में ही, फिर परसों भी गई थी, परसों भी धूल में ही थी। इसलिए शायद उस वजह से ज़्यादा जुकाम लग रहा है, गले में दर्द हो रहा है। इसलिए आज सासू जी ने बोला कि आज मत जावर, नहीं तो धूल आ रही ना फिर से मुंह में, तब उससे ज़्यादा ही जुकाम लग रहा है। तो मैंने जैसे ही गोबर निकाल के आई वैसे ही मैंने ये कपड़े भी धो लिए हैं ससुर जी के। और बाकी वो चटाई वो ना किचन की थी, गंदी जैसी और की थी, मैंने बोला इसे भी दे देते हैं। और अब ना खाली बैठे बैठे बोरियत जैसी आती है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उधर वाले रूम की सफाई करती हूँ थोड़ी सी। जो अलमीरा टाइप के बना रखे ना, उस पर धूल जम रखी होगी, तो मैं सोच रही हूँ उसे साफ करती हूँ। अभी ना मैंने दोनों रूम में मतलब पोछा लगा दिया है। और बाहर धूप में रहना तो ऐसा हो रहा है, सर फट रहा है सीधे, इतने भयंकर लग रहा है। जुकाम में तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, वैसे भी होता ही है ना। धूप तो बहुत हो रही है आज तो तेज, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। और मैं ना यहाँ सूख भी गया है। और यहाँ पे ना सफाई करते करते देखो मेरे को एक चीज़ मिल गई है। ये है मेरे सास ससुर की बद्रीनाथ की फ़ोटो, ये दोनों भाइयों की। और ये है पूरी फैमिली की। एक दादी सास है इसमें, ये दादी सास है, ये दिया है। ये दिया कितनी छोटी है उस टाइम। अब ना 11 बज गई है। मैं सोच रही थी कि चटनी बना देती हूँ। आज चटनी बनानी है मैंने, तब भात साग बाद में बनाएंगे। पहले चटनी बना देती हूँ मैं, उसके लिए सामग्री भी इकट्ठा करनी पड़ती है ना, लेट लग जाता है थोड़ा। अब ना उसके लिए मैंने पहले रखी एक थाली, इसमें लाऊंगी मैं पुदीना वगैरह वगैरह जो भी चीज़ मेरे को चाहिए होगा। बाकी धनिया तो अब नहीं है शायद, क्योंकि धनिया ना हो गया था निकालने के लिए, तो निकाल दिया है मेरे को लग रहा है।
यहाँ पे है दुनिया भर का पुदीना और इसके साथ में कंडाली भी है, सेम है क्या। इस पर लगा दिया हाथ, हो गया झन। पुदीना ना पानी वाली जगह पे होता है, वैसे भी यहाँ पे पानी भी है ना, इसीलिए और खाइए मस्त। अब मैंने सारी सामग्री ला गई हूँ ये चटनी बनाने की। हरी मिर्च, लाल मिर्च, टमाटर, प्याज, पुदीना, ये थोड़ा सा धनिया के पत्ते और थोड़ा सा प्याज के पत्ते, और ये नींबू तो है नहीं तो जय मिर्च से ही काम चलाएंगे। तो आज इनकी बनेगी मस्त सी चटनी, और पता नहीं कितनी तीखी बनेगी तब। ये मैं तो एक चीज़ भूल गई यार, दिमाग से निकल गया। अभी तो मेरे को भंजीरा भी डालना है इसमें। अब मैं भंजीरा को भूनती हूँ पहले। मेरी चटनी भी बन गई है, 12 भी बज गई, मेरी दाल भी बन गई है, मेरी सासू जी भी आ गई है। सब चीज़ हो गया मतलब। दिखा दे मैं चटनी, ये रही मेरी चटनी हरी हरी। बाकी मेरी सासू जी भी आ गए हैं, ऊपर जा रखे हैं गौशाला। अब मैं भात भी रख देती हूँ, बाद में चूल्हे में बनाती हूँ। दाल मैंने गैस पर रखी थी। तो गाइस अभी ना मैं भात खा के आ गई हूँ, और मेरे को एक चीज़ पर हंसी आ रही है। मैंने अपने देवर जी को ना सुबह किया था कॉल, सुबह के मतलब हो, तब तक शायद मेरे देवर जी नींद में थे। और मेरे देवर जी ना मेरे को अभी कर रहे हैं कॉल, जबकि 1:30 बज गई है और अब कर रहे हैं कॉल की। वाला आप सुबह क्या बोल रहे थे, कहना आग लगी था। हे भगवान, बंदा यार मर जाता, लेकिन दवाई वाला आप पूछ रहा है कि क्या चाहिए वह। कॉल आ रही थी वह सुबह, क्या बोल रहे थे वह, क्या बोल रहा था। तब मैंने बोला दवाई, तब बोल रहे थे कि कोई मिलेगा तो ठीक है। ना खांसी हो रही है ज़्यादा, और चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब खांसी होती है तब अजीब सा होता है। ऐसी खांसी हो रही है यार मेरे को, अजीब बात है। जब खांसी हो रही ना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उससे अभी ना कितनी मस्त वाली हवा आ रही है। आगे ना बारिश की बूंदें आ रही थी, लेकिन बारिश आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई, जबकि चाहिए थी बारिश, लेकिन आ ही नहीं रही है यार। मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि बारिश आती है पर आई नहीं है। और हवा आ रही है मस्त ठंडी ठंडी। बाकी मेरी सासू जी पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी आगे होंगे। लौकी में ना फूल आने लगे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी तो है अभी। कोई बाल्टी में लगा रही, मुश्किल ही होंगे इस पर, क्योंकि इसकी जड़ तो बाहर ही नहीं आएगी। पर ये ना ऐसे फूल लग रखे हैं तब मुश्किल है। और ये यहाँ पे है ककड़ी, और बाकी ये है मुंगरी। आजकल मेरी ड्यूटी है इनमें पानी डालने की शाम को। तो मैं ना यहाँ पानी डाल रही हूँ, ऊपर मिर्च में डाल दी है, इनमें डाल हूँ। उधर फ्रांसपिन है उधर, तो वहाँ भी डाल रही हूँ मैं पानी। मेरे ससुर जी भी आ गए हैं, ससुर जी को चाय पिला दिया मैंने। सासू जी तो नीचे जा रही है आज भी खेतों में आग लगाने। ये ज़्यादा आ रही है। कहाँ जा रहे हो तुम? रो रही है, मैं भीग गई बल पैसा गया बोल तीर ले खाता तेरी। ले 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 दिया वाले दिया के लिए तू दौड़ तू जा भाग, अपने घर पहुंचे से तू निदे से ते आया खा आ चॉकलेट दिल मिती आ। एक झमाक तो आई गई बारिश की। ये है परिया, बोलते हैं इसको पहाड़ में। मेरी ससुर जी ने छाछ बना दी है, और मेरी सासू जी आएंगे इसको उठाने के लिए, मतलब मक्खन निकालने के लिए। बाकी तब तक मैं आग जलाती हूँ। आज ना बाहर बारिश आ रही थी, तो इसलिए हमने ना बहुत जल्दी खा लिया खाना। मस्त बारिश आ रही है, आज ठंडा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है मतलब। और हमने जल्दी खा लिया रोटी। पता टाइम कितना हो रहा है, 8:15 हो रही है। मैं आगे बनाने लग गई थी, आज जल्दी बारिश थी तो करना भी क्या था, इसलिए मैंने 8:15 बजे शुरू किया। सॉरी 8:15 बजे शुरू किया बोली, मैंने आज 7 बजे ही शुरू कर दिया था, इसलिए 8:15 बजे तक खा लिया, बर्तन धुले, सब कुछ कर दिया है। बाकी मैं दवाई की बात कर रही थी ना आगे, तो अभी थोड़ी बहुत ठीक है, बस थोड़ी सी खांसी हो रही है। तो मैंने देवर जी को बोला कि देवर जी को कोई मिला नहीं, क्योंकि आज था संडे। तो वो बोला कि कोई नहीं यार खबर आज गाँव से, लेकिन बारिश थी तो इसलिए वो भी नहीं आए। बाकी मैंने बोला चलो कोई मिलेगा कल तो कल देना, नहीं मिलेगा तो क्या करना है ना, ऐसी हो जाएगा अपने आप ही खांसी बंद। बाकी ना ब्लॉग की एंडिंग भी कर देते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीक के साथ। गुड नाइट।